अरे मुझे एक चीज़ बताइए, आम लोग हमसे हमेशा कहते हैं कि जब हम किसी काम के लिए बोलते हैं तो अरीवा कह देती है हमारा काम नहीं है, अमानत कह देते हैं हमारा काम नहीं है। तो मुझे बिल्कुल शॉर्ट में 2-3 लाइन में ये बताइए, हमारे जो आम लोग देखने वाले बिल्कुल बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, उनको ये बात समझ में आ जाए कि आपका काम कौन सा है, अमानत का काम कौन सा है। प्लीज़ एक शॉर्ट बता दीजिए मुझे। आप बता दीजिए। देखिए हमारा जो काम है वो मेन सफाई सुथराई का काम है, सैनिटेशन का, जिसमें आता है झाड़ू लगाना और कूड़ा उठाना। उसके अलावा जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो हमारे अंडर आता है, जो फॉगिंग होती है मच्छरों की, मलेरिया हेल्थ, वो हमारे अंदर आता है, लाइसेंस वगैरह मीट शॉप्स का वो हमारे अंडर आता है, हाउस टैक्स है वो हमारे अंडर आता है। जो मेन इस ओखला, पूरे ओखला असेंबली का जो मेन इशू है सीवर का, वो सीवर का काम दिल्ली जल बोर्ड के अंडर आता है, जो हमारे अंडर नहीं आता है, वो दिल्ली सरकार के अंडर आता है। और दिल्ली सरकार के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एमएलए होते हैं। मैं तो ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रही हूँ कि सीवर काउंसलर के अंडर नहीं आता। अगर एमएलए साहब को लगता है कि सीवर काउंसलर के अंडर आता है तो वो ऑन रिकॉर्ड ये बात मीडिया में भी कहें और पब्लिकली एक वीडियो जारी करें कि सीवर जो है वो काउंसलर के अंडर आता है। ये दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है, दिल्ली जल बोर्ड, जो सीवर को डालता भी है, उसकी मेंटेनेंस भी करता है, उसकी सफाई भी करता है, उससे रिलेटेड जो भी काम है वो दिल्ली जल बोर्ड करता है। और दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है और एमएलए का अंडर आता है। मैं एक और जो बरसाती नाले हैं, जो अबुल फजल का नाला है या जो शाहीन बाग का नाला है या जो ओखला विहार का नाला है, वो सारा उसकी मेंटेनेंस, डिसिल्टिंग, प्री मानसून डिसिल्टिंग, सब सफाई का जिम्मा वो हमारा होता है। मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत लोगों को शायद लोग एक होता है कि शायद वोट डालने नहीं निकलते हैं, क्योंकि अभी भी 43% वोटिंग हुई थी इस इलेक्शन में भी, इसलिए लोग अवेयर नहीं होते हैं कि उनका काउंसलर कौन है, उनके एरिया का रिप्रेजेंटेटिव कौन है। मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि ओखला हेड का जो कूड़ेदान है वो हमारे अंडर नहीं आता है। मुझसे बहुत लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि आपने अलशिफा हॉस्पिटल का तो बहुत अच्छा कर दिया कूड़ेदान का, आप ओखला हेड पे भी ज़रा ध्यान दीजिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ओखला हेड का कूड़ेदान मेरे अंडर नहीं है, वो जाकिर नगर वार्ड में आता है। और जो तिकोना पार्क पे भी जो कोने पे कूड़े का जो वहाँ पे इशू रहता है वो भी हमारे अंडर नहीं है, वो भी जाकिर नगर वार्ड में है। क्योंकि बहुत लोग मेरे पास इस कंप्लेन को लेके आते हैं ओखला हेड वाली। तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि पहले वो इस वार्ड में हुआ करता था, लेकिन इस बार से वो जाकिर नगर वार्ड में शिफ्ट हो गया है। शिवली भाई, आप एक बात ये मैं भी ये चाहता था, बहुत अच्छा आपने अभी एक बात कहा है कि आप ये क्लियर कीजिए कि एमएलए के अंडर में क्या आता है, काउंसलर के अंडर में क्या आता है। और पब्लिक कंफ्यूज्ड है और वो गलत डायरेक्शन में, या वो ये सोचती है कि हमें कोई बहाना बना रहा। दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं जितने भी, चाहे जैसे जल बोर्ड है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, और ना जाने कितने डिपार्टमेंट हैं जो दिल्ली सरकार, जो भी दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट हैं, वो उनका रिप्रेजेंटेशन एमएलए करता है, उसकी जिम्मेदारी है। और जो कॉरपोरेशन के अंडर में काम आते हैं वो काउंसलर की जिम्मेदारी है। मैं एक बात ये बात बताना चाहता हूँ, ये ओखला में, जामिया नगर में जितना सीवेज पड़ा हुआ, जितनी सड़कें बनी हुई हैं, जब मैं एमएलए था मैंने डलवाई थी और मैं ही डिसिल्टिंग करवाता था। मैंने कभी ये नहीं कहा अमीरुद्दीन की वाइफ करेंगी या दानिश सफाई करवाएंगे। ये जल बोर्ड में पीने का पानी और सीवेज आता है, इनको डालना, इनकी सफाई करना, और जो सिल्ट निकले उनको उठाना, ये जल बोर्ड की जिम्मेदारी है। और जल बोर्ड का रिप्रेजेंटेशन एमएलए का। मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के जरिए, इन बातों को आप मैं गैर मौजूदगी में अमानत के कहूँ, एमएलए का कहूँ कि ये उनकी जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूं कि हर कॉलोनी के लोग एमएलए, चलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को छोड़िए, एमएलए को और काउंसलर को अपनी कॉलोनी में एक ड्राइंग रूम में बिठा के और ये बात क्लियर करें कि किसके अंडर में कौन सा काम आता है, जिससे कि हर बच्चे को भी ये पता होना चाहिए कि मुझे अगर सीवर का काम करवाना है तो मुझे एमएलए के पास जाना, अगर स्ट्रीट लाइट का करवाना है तो काउंसलर के पास जाना है, और बरसाती अगर कहीं सफाई करवानी है तो काउंसलर के पास जाना, और अगर मुझे मीटर लगवाना और मीटर नहीं लगा रहा है तो मुझे एमएलए के पास जाना। ये बात मैं हर आदमी से आजकल कह रहा हूँ कि ये बात आप हर आरडब्ल्यूए हमें अपनी कॉलोनी में बुलाए, एमएलए को बुलाए, एक अच्छे माहौल में ये बात तय हो जाए। अब एमएलए के ऑफिस में लोग जाते हैं, वो कहते हैं सीवर डालना हमारा काम है और सफाई करवाना काउंसलर का काम है। बड़ी अजीब बात है भाई, सड़क बनाऊंगा मैं, गड्ढा काउंसलर भरेगा। भाई अजीब की बात है ये तो बात वो हो गई। मैं ये कहूँ कि भाई झाड़ू तो मैं लगाऊंगा और जो ढेर बनेगा वो एमएलए उठवाएगा। अरे जब मैं झाड़ू लगा रहा हूँ तो ढेर भी तो मैं ही उठाऊंगा।